ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया एंड क्या आप सब लोगों को मेरा ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम पढ़े थे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तक पढ़े थे और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब पढ़े थे। तो आज हम जाएंगे थोड़ा और ज़्यादा एक डीप टॉपिक में, डीप इन द सेंस कि अब तक हमने जो जो पढ़े थे उनका सारा ऑलमोस्ट यूज होगा एंड आई थिंक आज हम थोड़ा लास्ट क्लास के लास्ट में हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे प्रीवियस ईयर्स का। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो a matrix, ये नहीं लिखता हूँ, मैट्रिक्स A is said to be singular if, अब तक तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम बोलते हैं एक सिंगुलर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स A is said to be non-singular if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल। ठीक है, ये डेफिनेशन से पता चल गया, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है। अभी हम जाते हैं असली टॉपिक में, दैट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स, मतलब ए टू द पावर -1, और इसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एडजॉइंट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मुझे बताओ ये निकालने का इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तब कब निकाला जा सकता है, मतलब इसका एक रियल नंबर हमको कब मिल सकता है, एक रियल इनवर्स मैट्रिक्स हमको कब मिल सकता है, जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका कंडीशन क्या होगा, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर और इसको हम लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, और ए इज क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा, ए इज, हेलो हेलो, जी सर। देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है, तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होने से ही ये फ्रैक्शन पॉसिबल है होना, है ना, क्योंकि कोई किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 नहीं होना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो उस तरफ के मैट्रिक्स को हम क्या मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन और सिंगुलर। यस, ए इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या समझे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी निकाल नहीं सकते। मतलब अगर आपका 4 ऑप्शंस है उसमें एक अगर नन ऑफ दिस है तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के एक बार देखिए, क्या पता डिटर्मिनेंट ही उसका 0 हो और आप खामखा उसका इनवर्स निकालने में टाइम वेस्ट कर दिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए आता ही है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आता ही है, तो अभी हम थोड़ा प्रॉपर्टीज भी देख ही लेते हैं इनवर्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो आपको पता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, इनवर्स
of matrix exists if it is non singular, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, किसी को याद है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 1 ठीक है? I वन नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, sorry वन sorry नहीं I होगा। sir यस I यस। फिर A इनवर्स मैट्रिक्स का अगर मैंने इनवर्स निकाल दिया तो हमको क्या मिलेगा? A यस, इसका मतलब वही है 1/2 का ऊपर फिर से आपने 1 डाल दिया तो उसके ऊपर फिर से 2 ही चला जाएगा, ठीक है? तो बस जस्ट नजरिया है देखने के लिए, नंबर के साथ कंफ्यूज मत करो। नंबर 4, ए बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसपोज का था सेम टू सेम है, बस एडजॉइंट में क्या था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर आपको याद होगा एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, हाँ ये देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। लेकिन ए बी का इनवर्स अगर करोगे तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब सेकेंड वाला पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करके पहला वाला करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दी ट्रांसपोज। अगर आपको याद होगा ए बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जस्ट लाइक दिस। सिर्फ एडजॉइंट के केस में ये सेम फॉलो होता है, ठीक है? क्लियर? yes sir अभी एक इम्पोर्टेंट है जो मुझे पसंद नहीं होता शॉर्टकट्स, बट शॉर्टकट्स कभी कभी आपको यूज करना पड़ भी सकता है, ठीक है? जब कभी भी कोई 2/2 मैट्रिक्स देता है ना, वो बहुत ही इजी होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में नन ऑफ दीज अगर है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिए कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उन चारों में से नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? तो अभी ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट फॉर इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है? मतलब एक 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालने हैं, मतलब प्रोवाइडेड कि वो 2/2 मैट्रिक्स एक अपना नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर होने से तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है ही नहीं। नॉन सिंगुलर 2/2 मैट्रिक्स का, मान लो मैट्रिक्स ए 2/2 ऐसा है, ए बी सी डी, इसका इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना? ये है आपका जनरल फॉर्मूला। अभी वो जो डिटर्मिनेंट ऑफ है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसका ये हो जाएगा ए डी माइनस सी डी, यहाँ तक बी सी, सॉरी, ये वाला तो डिनोमिनेटर वाला तो क्लियर हो गया ना आप लोगों का, ठीक है? अभी न्यूमेरेटर वाले के लिए क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इधर लाएंगे, इस एलिमेंट को इधर लाएंगे, ये हो गया अपना पहला स्टेप, ठीक है? तो ये हो गया डी, ये हो गया ए, ठीक है? ठीक उसी तरह हम सॉरी, हाँ ये हो गया डी, ये हो गया ए। फिर इन दोनों को हम चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, बस इन दोनों का साइन हम उल्टा कर देंगे। यही हो गया अपना एडजॉइंट। किसी को कुछ डाउट है? जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका पोजीशन हम ऑल्टर करेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उन लोगों का साइन हम बस चेंज कर देंगे। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का सबसे इजी तरीका है ये, ठीक है? तो यही हो गया आपका डिटर्मिन सॉरी इनवर्स का शॉर्टकट है। किसी को कुछ डाउट है इस शॉर्टकट में? हेलो, जी सर इस शॉर्टकट में कुछ डाउट है किसी को?
साइन निगेटिव हो जाएगी ना सर? हाँ, तो निगेटिव तो किया ना मैंने, जो ऑल्टरनेट दोनों का है। जी 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 सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्टकट जाने से पहले आप लोग ऑप्शंस को देखना कि उसमें नन ऑफ दिस है या नहीं। अगर नन ऑफ दिस है तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल के देखना पड़ेगा कि वो है या नहीं। अगर उसमें 0 है तो आप उसका डिटर्मिनेंट सॉरी इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कुछ तो पढ़ा था, एक और सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, ठीक उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इंटू सी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c। मतलब इंडिविजुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के भी अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम होगा। तो मुझे कोई बता सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n एक्चुअली क्या होगा? पहला प्रॉपर्टी देख के बता सकते हो कोई? ठीक है, अगर a टू दी पावर n आपका क्लियर नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब क्या होगा? तीन बार मल्टीप्लाई सर। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए है ना। इसका मतलब a बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख यस सकता सर। हूँ, है ना। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब। अभी मुझे बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना इजी है या राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना इजी है? राइट हैंड साइड। एग्जैक्टली, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल के उसका क्यूब करना इजी है। यहाँ पे हमको 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको बस उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि एक नंबर होगा और उसको पावर 3 करना है। अब मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर ये होगा या नहीं? बताओ, यही होगा ना इसका आंसर? यस सर, यही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना सब लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा या नॉट इक्वल टू होगा? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू, ओके, वेरी गुड। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। वेरी गुड, ये कभी नहीं होता है, अभी हम दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोज सेम था, ठीक है, जो मतलब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम था, लेकिन इनवर्स और उसका नहीं है। अभी हम दिखाते हैं कैसे नहीं है। अभी तो हमने ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये वाला, है ना। ठीक है, करेक्ट, यस सर, करेक्ट पढ़ा ना। था। यस ठीक है, सर। तो अभी मैं दोनों साइड में अगर डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ये हो जाएगा सिंपल। इसका क्या होगा, है ना। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा था 1 होता था। वन। यस, तो मतलब हमें क्या मिला, ए और ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हमें 1 मिला। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये है एक्चुअली फॉर्मूला। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स
is equal to 1 by determinant of A. Okay, clear? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा हम क्वेश्चंस करते हैं. If A is an orthogonal matrix, then determinant of A is A1, B minus 1, C plus minus 1, D 0. करो. तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो मैंने पढ़ाया था. जाओ अपने कॉपी खोलो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है देखो, फिर सॉल्व करो उसको. 1 सॉरी 1 और किसी को क्या क्या आंसर मिला है, या फिर बच्चे है ही नहीं आज क्लास में? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है. हाँ, सॉल्व करो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. किसी को याद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल कब बोल सकते थे? हेलो, जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे बोलूंगा. सी. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? हेलो, जी सर. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी. एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो सिंस A is orthogonal, therefore A into A transpose is equal to the identity matrix. वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया धन्यवाद. अभी हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, है ना. अभी इसका क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड इसमें 1 आएगा. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है. अब एक प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर है ना. करेक्ट, यहाँ तक सही है. सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है. आप कॉपी खोल के देखना, ये है ना. क्लियर. तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. जब ऐसे कुछ होता था, मैंने पहले आपको क्या बोला था, इसको हम ऐसे लिखेंगे. तो इसमें क्या आ जाएगा? तो मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो आंसर क्या हो गया अपना? सी. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. सर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज क्यों करी है? ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए. क्योंकि ये वैलिड है ना अपना प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है. तो इसलिए हम यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट ए के टर्म्स में लिख रहे हैं बस. क्योंकि आपको निकालना क्या है भाई? डिटर्मिनेंट है, तो आपको किसी एक साइड में डिटर्मिनेंट ए को रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, रखना पड़ेगा.
मान लो आपके पास ऐसा एक इक्वेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अभी आपको x का वैल्यू मैंने निकालने के लिए दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये a है और आपके क्वेश्चन में ये a ट्रांसपोज है, ठीक है। फिर आपको मैंने बस बोला x निकालने के लिए, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं y को x के टर्म्स में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप सोचेंगे y और x का दूसरा एक रिलेशनशिप है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो आप क्या करोगे, इस y के जगह पे x प्लस 2 लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे, है ना। यही तो मैंने किया, यस समझ सर, गए। ओके, समझ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a क्यूब a टू द पावर 3 इज इक्वल टू -3 0 7 9, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा। a -3, b 3, c -81 एंड d 7। करो तो। हेलो, आंसर आया। सी होगा सर, क्या होगा। सी वाला। सी वाला। और किसी को मिला। ए सर। ओके, दूसरे को ए मिला। और कोई। कितने बंदे हैं देखते हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 अब तक मुझे दिख रहे हैं। बस 2 लोगों का आंसर आया है और लोगों का आंसर मुझे चाहिए। ओके, वेरी गुड। एक और कोई अगर नहीं सो रहा है या फिर मेरे बोरिंग क्लास से तंग ना आ गया हो तो ABCD गाना भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोग शायद सो गए होंगे। अटेंडेंस मिल जाएगा, इट्स ओके। हाँ, देखते हैं भैया, ए करेक्ट है या सी करेक्ट है। बी और डी को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके।
सो हाँ, हमें ए क्यूब मैट्रिक्स दिया हुआ है, उससे हमको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों का कोई लिंक करा सकते हैं क्या हम। तो सॉल्यूशन, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, ये तो पता है ना सबको, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। यस सर। अभी मुझे बताओ, ए क्यूब मैट्रिक्स ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब क्या होगा एक्चुअली, -3 × 9 -7 × 0। किसी को कुछ डाउट इस पार्ट में? सॉरी 27। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। हेलो, ओके यस फाइन। सर। तो अभी मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब इज इक्वल टू -27। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब +3 क्यूब इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ये क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब, है ना? सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। ये बस मैंने इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस इसको यूज किया। ओके, अभी इसका दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए +3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। ये हो गया एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? दूसरा पार्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए +9 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे ये अगर में देखा जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट किसी को याद है? डिस्क्रिमिनेंट क्या था फॉर्मूला, b² - 4ac, है ना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c में इज इक्वल टू 0 अगर है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हम बोलते थे, उसका फॉर्मूला ये था b² - 4ac। क्लास 8, 7, 8, 9, 10 ऐसे में कुछ पढ़ा होगा शायद, किसी को याद है? आई थिंक सबको याद होगा। यस सर। अभी इसमें एक रूल था, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब आपका रूट्स रियल होगा। एंड अगर b² - 4ac लेस देन 0 होगा, तब आपका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और मैंने सबसे पहले क्लास में आपको क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फालतू नंबर है, मतलब उसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर हमको रियल रूट्स नहीं मिलते तो वो हम रूट्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे हम b² - 4ac निकाल रहे हैं, b का वैल्यू क्या है, -3, है ना, -4 इंटू a इंटू c, क्लियर? 9 - 36 दैट इज इक्वल टू -27, मतलब b² - 4ac लेस देन 0 है, तो इस पार्ट का रूट हमें इमेजिनरी मिलेगा। इसीलिए कोई और रूट नहीं आया, बस -3 आया, इसलिए आप लोगों का आंसर ए करेक्ट आया। बट ध्यान रहे, अगर किसी ने बाय चांस गलती से ये किया ना, प्लीज मत करना, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये किया और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 अगर ये क्या है, प्लीज मत करना, क्योंकि अगर इस पार्ट में रियल आ जाता, फिर आपको और 2 रूट्स मिलते यहाँ से। ठीक है, ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इसी में आप लोगों का 1 मार्क चला जाएगा। आप बोलोगे सर पेपर इजी आया था, इतना इजी आया था, वहीं पे आप फंस गए। यही इसी को बोलते हैं बेसिक्स। ये आप लोगों ने 11, 12 या उससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी के एज में वो याद नहीं रहता कि हमको ऐसे नहीं करना था, हमको एक्चुअली ऐसे ऐसे इसको तोड़ तोड़ के करना था।
यहाँ से एक रूट आएगा, यहाँ से दो रूट आएगा, लेकिन अच्छा यहाँ से जो दो रूट आएंगे एक्चुअली वो दो रूट इमेजिनरी है, और इमेजिनरी यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए सब लोग? हेलो। यस सर। यस सर। तो अभी सच सच बताना, ऐसे किया था या फिर ऐसे किया था? मतलब आप लोगों ने जो मैंने दिखाया वैसे किया था आप लोगों ने, या फिर क्यूब का ऐसे डाल के किया? सच सच बताना। क्यूब का करके गया था सर। हाँ, वैसे मत करना, गलती हो जाएगा, पक्का बोलो, ठीक है? तो ऐसे हमेशा स्प्लिट करना, क्योंकि ये ओके। इसमें आप बच गए, इसमें आप बच गए क्योंकि वो दूसरा पार्ट इमेजिनरी था, इसमें आप बच गए इसमें। ठीक है, IITians यही मांगता है आपको, यही गलती करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आई थिंक सब लोग कर पाएंगे, इजी होगा, फिर भी दे देते हैं। इफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू क्या बोला? अल्फा 2 2 अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 125, ये बोला गया है। देन अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ए प्लस माइनस 3, नंबर बी प्लस माइनस 2, नंबर सी प्लस माइनस 5, नंबर डी 0। ये सब कोई कर पाएगा मुझे लगता है, करो तो। सर ये ऑप्शन, सॉरी, ये ऑप्शन सर +-3। ओके, कोई और? ए ऑप्शन। ओके, और बस दो लोग का आंसर आया, और क्या बात है, अभी तो टाइम भी आप लोगों का इंक्रीज हो गया सॉल्व करने का। यही चाहिए, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना चाहिए। गलत हो या सही वो बात भी देखा जाएगा। हेलो, और कोई? ए सर। ओके, 3 लोगों का ए। ठीक है, तो मतलब आई थिंक ये ही करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ। तो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब दिया गया है, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकाल देते हैं, जो हमारा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना? ये होगा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस इक्वेशन में मैं अगर डाल दूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 125। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू होगा आपका 5 क्यूब, है ना? ठीक है यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं टोटली ए मानूंगा, इसको मैं बी मानूंगा, तो मेरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह इस पार्ट को आपको फिर से अगर करोगे तो आपको इमेजिनरी मिलेगा, मतलब सिर्फ इस पार्ट से हमको रूट मिलेगा, डेट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, जो आपने पहले भी किया है। इसको कैसे करते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने, पक्का? यस सर। ओके, नाइस। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बताओ किस किस को याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या था? हेलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या था? कोई बात नहीं, कॉपी भी टर्न कर सकते हो, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था रे, बताओ तो। सर कोई So मैट्रिक्स their अगर उसके transpose is equal to the matrix. एग्जैक्टली मतलब ए बी दोनों अगर सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब आपको चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या डायगोनल है या नल मैट्रिक्स है, बस करो तो। The null matrix. नल मैट्रिक्स, ओके। और कोई? क्यों आपको ए बी इक्वल टू बी ए मिला था क्या? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो दोनों का माइनस करने से नल नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होता जी। अगर वैसे किया है तो गलत कर दिया आपने, फिर से देखो। Sorry, sir. इट्स ओके, यहाँ पे गलती करना है, एग्जाम में नहीं। बी सर, बी स्क्यू सिमेट्रिक ओके, मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बंदे एक को मिल गया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, इसका गलत भी हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ऑप्शन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, तभी मजा आएगा। तभी किसी एक का गलती पकड़ा जाएगा, कोई एक अपनी गलती से सीखेगा। और डायगोनल और नल को अच्छा नल का आंसर तो मैंने गलत ही बता दिया, बट दूसरे ओर से भी नल हो सकता है। और कोई आंसर देने लायक बचा है या सो गए सब लोग? कौन कौन है? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, वेरी गुड। नोटिफिकेशन आया है, some people outside your organization they don't seem to have something there. By the way, आप सब लोग को रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना, जब आप उस चैट में जाते हो आप डाउनलोड कर सक रहे हो ना, पा रहे हो ना, कर पा रहे हो ना? नो हेलो, सर। हैं? तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया ये? अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए,
सब कुछ समझ में आ जाता है, इट्स ओके, तब तो अच्छा है मेरे लिए। क्यों, रिकॉर्डिंग चाहिए या नहीं? चाहिए सर। ठीक है, तो आप लोगों ने तो मुझे पहले नहीं बताया, तो पहले वाले मतलब यहाँ पे टीम्स में क्या होता है ना, कुछ ही दिनों तक रहता है, तो अगर पिछले वाले रिकॉर्डिंग्स एक्सपायर हो गए तो आई एम सॉरी, मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा। बट अगर आपको फिर भी डाउट हो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो मुझे फिर से बता सकते हो, मैं फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ जब सारे कोर्सेज फिनिश हो जाएंगे। ओके, लेकिन आज के बाद जो जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब में उसको डाउनलोड करके अपलोड, ठीक है? और उस तरह से मेरे चैनल का सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे, है ना? सही बात है। ठीक है, तो ये वाला देखते हैं। एक बंदे ने बोला सिमेट्रिक, एक ने बोला स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल और नल नल एक ने बोला था, मैंने उसको गलत साबित किया था। देखते हैं अभी स्क्यू और सिमेट्रिक में से कौन कौन सही है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें देखना क्या है, हमें देखना है ये पूरा मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब बेसिकली हमें इसका ट्रांसपोज ही देखना पड़ेगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ही देखना पड़ेगा। और अभी हमको देखना है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए आता है या उसका नेगेटिव आता है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बराबर यहाँ तक। अभी ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, याद है ना? थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था मैंने। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ये रहा, है ना? ओके, फिर ठीक उसी तरह इसका क्या होगा, सॉरी इरेजर आ गया, इसका क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यहाँ तक ठीक है। अभी अभी क्या होगा जी, अभी गिवन में दिया हुआ है कि ए इज सिमेट्रिक, इसका मतलब, सॉरी स्पेलिंग क्या गलत कर दिया मैंने, छी छी छी, ए ट्रांसपोज का मतलब ए, और क्या बताया है, बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इसका मतलब बी ट्रांसपोज का वैल्यू भी क्या होगा अपना बी। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मतलब बी ट्रांसपोज की जगह में बी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह में ए लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह में ए लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज की जगह में बी लिख सकता हूँ। अभी इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, है ना? मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आपने जब किया आपको मिला नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए इज क्या, बताओ, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जैक्टली, जो जिसने सिमेट्रिक बोला था तो आपने शायद गलती क्या होगा पता है, आपने ए बी ट्रांसपोज का जगह ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, पक्का आप देख लेना, है ना? ओए नाम नहीं जानता मैं, जो बंदे जिसने दिया होगा सिमेट्रिक वाला आंसर, पक्का आपने ए बी टू द पावर ट्रांसपोज की जगह में आपने पक्का लिखा होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, पक्का, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो देख लेना आप लोगों ने जो जो गलती किया होगा। किसी को कुछ डाउट है? हेलो नल मैट्रिक्स वाली दीदी बहन। No, sir, no doubt. ओके, देखो मैं थोड़ा बीच बीच में ये सब करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को नींद ना आए, प्लीज किसी को कंप्लेन मत कर देना, ठीक है? कोई फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, द इनवर्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था, ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, इफ एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स हर मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी बोल दिया है, इस, सॉरी, इस नंबर ए सिमेट्रिक, नंबर बी स्क्यू सिमेट्रिक, अरे सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, नंबर सी डायगोनल। अभी ये तो आपको पता ही होगा, ये यूं ही दिया है, डायगोनल डायगोनल है, ये सब तो कुछ नहीं है, मतलब स्क्यू और सिमेट्रिक इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मतलब क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं, ये आपको बताना है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है।
ओके मतलब अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो इन्वर्स होगा ए इन्वर्स वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन सबको समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, सॉल्यूशन मत करने बैठ जाना। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो? नहीं सर। ओके क्वेश्चन में ये बताया गया है द इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, मान लो ए इज सिमेट्रिक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का जो इनवर्स है वो क्या होगा जी, वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, आपको ये देखना। अभी समझ में आ गया क्वेश्चन? यस ठीक है, सर आया। ओके फाइन, अभी करो। ए सर। सिमेट्रिक। ओके और कोई? और कोई? सर बी। ओके वेरी गुड, ए बी। और कोई? क्या हुआ, बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेके बैठे हुए हो, अभी क्या करें? है ना, ये वाला करके बैठे हुए होंगे। ए इनवर्स का ट्रांसपोज सर अभी क्या करें, इससे तो आगे कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, लेट मी ट्राई। ठीक है, तो वही ए ही मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, ए गिवन, उस मैट्रिक्स का नाम मैं ए बताने का, ए इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ए लिख पाएंगे। ठीक है, अभी हमें किसी भी प्रकार से ए इनवर्स का ट्रांसपोज देखना है कि वो कैसा होगा। तो उसके लिए हम ऐसे डायरेक्ट अगर करके बैठे रहेंगे ना तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि और कुछ हम नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा उंगली टेढ़ा करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये प्रॉपर्टी तो हमको एटलीस्ट पता है। ठीक है, अभी हमको ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए ए इनवर्स मतलब टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। जैसे उस समय हमको डिटर्मिनेंट में मतलब था, इसलिए हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया था। अभी हमको ट्रांसपोज निकाला है, इसलिए दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेकेंड वन ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं बताओ? Yes, sir. क्लियर है? अभी अभी हम क्या कर सकते हैं, हमको ये तो मिल गया, ये हो गया अपना। अब इस ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसमें बस आई लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊंगा, उसको हम डायरेक्टली नहीं ले जा सकते। ठीक है, हम मैं बोलता हूँ आप कैसे ले जाओगे इसको। इसको आप ऐसे ले जाओगे, ए ट्रांसपोज, सॉरी ए इनवर्स ट्रांसपोज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। कोई बता सकता है मैंने क्या किया? मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स किया। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई।
इंटू आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो सेम मैट्रिक्स रह जाएगा। अभी आपको क्या मिला, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स मिला। इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू 100 times. हेलो, क्लियर है? यस सर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फटाफट से आप ये भी करके दो मेरे को। सेम उसी तरह आप लोगों को करना है। द इनवर्स ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if exist is number A symmetric, number B skew symmetric, number C diagonal, number D number। फटाफट कर दो, सेम 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 वे। बी बी सर। बी एग्जैक्टली, आप सेम तरीके से करो, जो जैसे मैंने सिमेट्रिक किया था वैसे ही आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। तो ये आप प्रॉपर्टी की तरह भी याद रख सकते हो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिला है प्लीज लुक एट द प्रीवियस सॉल्यूशन, आपको आ जाएगा करने में। फिर भी नहीं आएगा तो मैं कल आपको, मतलब कल नहीं, कब होगा, थर्सडे, हाँ थर्सडे को मेरी। अगला क्वेश्चन, और उसके लिए आप लोगों को एडजॉइन पढ़ना होगा। सपोज A is a 4x4 matrix such that determinant of A is equal to 4. Find determinant of adjoint of A। अभी बताओ, A मैट्रिक्स ही दिया नहीं है, हमें उसका एडजॉइंट भी निकालना है और फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो आंसर है 128, 16, 64 और
256। बस हमें ए का डायमेंशन पता है, दैट इज 4/4, और हमें ए का डिटर्मिनेंट हमको पता है बस, और हमको कुछ नहीं पता। आ रहा है? कर पा रहे हो? एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज में जाओ, शायद कुछ मिल जाए। मिला किसी को? क्या हुआ इतना चुप? टाइम हो गया घर जाने का या फिर बेड में सोने का? 64 सर। 64, ओके। और कोई? सर 64, ओके। और कोई? चलो ठीक है। एडजॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी में एक ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ा होगा शायद, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या था? जिन लोगों ने 64 बताया था, क्या बता सकता है इज इक्वल टू क्या होता है? हेलो? मोड ए। ये मोड नहीं है ब्रो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है। डिटरमिनेंट ऑफ ए। इंटू i आई i n, आई यस i n n, यहाँ पे n क्या है? 4/4 मैट्रिक्स। तो हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, मतलब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, बस खत्म। यहाँ पे आपका सारा आंसर खत्म। ठीक है? अभी ये दोनों मैट्रिक्स है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या दोनों मैट्रिक्स है? नहीं, ये एक स्केलर है, तो इसका क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n, यहाँ पे n क्या है? 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। ठीक है? तो इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट होगा 4 क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 64। क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया था या फिर कोई नया तरीका आया है मार्केट में? तो मुझे बता देना। क्लियर? यस सर। ओके, सबका क्लियर हो गया? मैंने एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, जो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। अगले क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है? 4 ए, मतलब ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 10x
माइनस 10x और 1, ये है आपका मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज, मतलब A ट्रांसपोज और A इनवर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालना है तो वो क्या होगा? sec स्क्वायर x, नंबर B cos 4x, नंबर C 1, नंबर D 0। ये आपका होमवर्क है। ये वाला मैट्रिक्स A ट्रांसपोज और A इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, दैट्स ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास पसंद आया, मजा आया। तो मिलते हैं थर्सडे को, गुड नाइट। तब तक मैं अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का कोशिश करूँगा, मतलब वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।